उत्तर प्रदेश के बरेली के दुनका के मूल निवासी पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी ने गोवर्धन पर्व के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही गोवर्धन को मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में एक गाय जरूर रखनी चाहिए, जिससे वह दूध, दही और धन की प्राप्ति देगी। बरेली के कस्बा दुनका के निवासी हैं पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी, जिन्होंने यह विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। हमारे संवाददाता कमल बेग की खास रिपोर्ट बरेली। सुरक्षित रहा, पशु सुरक्षित रहे। उसी समय से हम उस गोवर्धन पूजा के लिए करते चले आ रहे हैं सभी भारतवासी, और ये एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें लाभदायक है और कृषि की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसीलिए इसे धर्म में शामिल कर लिया। हमारे देश की परंपरा रही है कि जो भी चीज़ हमारे लिए वैज्ञानिक दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होती है उसे हम अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। जैसे आज पीपल का वृक्ष है, या इसके साथ में तुलसी का वृक्ष है, या इसके साथ में गोबर है, या इसके साथ में निकलने वाला पिंडोल है। तो इस तरह ये चीज़ें वैज्ञानिक लाभ देने के साथ साथ हमारे लिए धार्मिक में भी लाभ पहुंचाती हैं। हमारी आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। आज इसीलिए ये पर्व धूमधाम से हमारे पूरे देश में, भारत भूमि में मनाया जाता है, और आज भी यही पर्व घर घर में हर जगह मनाया जा रहा है। इसलिए इसका विशेष महत्व है। क्या संदेश देना चाहिए गोवर्धन पूजा पे देशवासियों को? देशवासियों को मेरी ओर से ये संदेश है कि ये जनहित का कार्य है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से, किसी विशेष धर्म से नहीं। ये समस्त ही ग्रामवासियों, सभी देशवासियों को से मेरा निवेदन है कि वो प्रत्येक घर में एक व्यक्ति एक एक गाय या दो गाय या जितनी भी पाल सकता है गाय अवश्य पालें, क्योंकि इससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इससे अन्न भी मिलता है, धन भी मिलता है, दूध दही आदि मिलता है, घृत मिलता है। और जब हमारे घर परिवार में ये होगा तो हमारे भारतवासी पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे, बलवान होंगे। और घर घर जिसे लोग कहते हैं कि दूध और घी की नदियाँ यहाँ बहती थी, आज फिर वही स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। हम गाय की रक्षा करें। जब हम गाय की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। बस यही मेरा संदेश है। आज देश भर में गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में आप आपसे जानकारी चाहते हैं? हमारे देश में गोवर्धन पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है, और ये विशेष करके द्वापर नाम का जो युग था, उस द्वापर युग से ये कथा चली आ रही है। इस पूजा का जो मुख्य उद्गम स्थान है वो वृंदावन में गोकुल नाम का स्थान है। उस गोकुल नाम के स्थान पर सबसे पहले वहाँ के ग्रामवासियों से भगवान कृष्ण ने इस पूजा का प्रारंभ कराया था, क्योंकि उस समय वहाँ पर इंद्र की ही पूजा होती थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, हमारा देश कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान देश से ही जनता का कल्याण हो सकता है, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले पशुओं की ओर ध्यान दें। पशुओं में गाय के लिए इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि इसका दूध जो है वो एक तरह से अनमोल है और उपयुक्त है, जो कि रोगों के लिए, वृद्धियों के लिए और बच्चों के लिए तो विशेष ही लाभकारी है। वैसे सभी लोग ही इसका सेवन करते हैं। इसके दूध से अनेक प्रकार की रोगों का शमन होने के साथ साथ इसे धर्म में इसलिए भी शामिल किया गया कि हम अगर धर्म में शामिल कर देंगे तो इसे हर व्यक्ति मानने को तैयार हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग जहाँ इंद्र की पूजा करते हैं वहाँ पर इस गोवर्धन, यहाँ पर इस पर्वत पर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें गायों की वृद्धि होगी। गोवर्धन का अर्थ होता है गायों का बढ़ाना। गोवर्धन, गायों का बढ़ाना, और जब गायें बढ़ेंगी तो उनके बछड़े भी होंगे, और जब बछड़े होंगे तो हमारे देश की खेती भी उससे लाभदायक सिद्ध हो जाएगी, और गायों से हमें दूध प्राप्त होगा। हमें इतना प्राप्त होगा कि हम स्वयं अन्य लोगों को भी पहुंचा सकेंगे। तो उस समय पर उन्होंने गोवर्धन नाम का जो आज पर्वत है, उस पर्वत पर इन्होंने पूजा की। उस पर्वत का नाम भी, उस पहाड़ का नाम भी उसी समय से जो है गोवर्धन पर्वत हो गया। इंद्र ने रुष्ट होकर के घनघोर वर्षा की जो 6-7 दिन तक चलती रही, और उन्होंने क्रोध में ये कह दिया इंद्र ने कि अब हम इस गांव को ही, गोकुल को ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी पूजा बंद करके
अब इस पर्वत पर, इस पहाड़ पर आकर के कृष्ण के नाम से पूजा की है। भगवान कृष्ण ने ग्रामवासियों से कहा कि आप लोग मेरे साथ आएं, और उस पहाड़ को उन्होंने अपनी उंगली पर ही उठा लिया। जब उन्होंने अपनी एक तर्जनी नाम की वो